हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं चेकसम एरर डिटेक्शन। लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल पैरिटी चेक क्या होता है एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेकसम एरर डिटेक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाई चेकसम एरर डिटेक्शन। आखिर चेकसम एरर डिटेक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास दो ऑलरेडी सिंगल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक था। तो आपको पता है कि सिंगल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक मैंने वीडियो में भी बताया था कि दोनों का यूज कब आप करते हो जब आपका जो डेटा है उसमें सिंगल बिट का एरर आया है। ठीक है, मोर देन अगर सिंगल बिट का एरर है तो उससे आप सिंगल पैरिटी चेक और टू डायमेंशनल पैरिटी चेक यूज कर कर आप वो एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको कोई ना कोई दूसरा एरर डिटेक्शन मेथड तो चाहिए था। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं चेकसम एरर डिटेक्शन। और रियल टाइम में मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो एरर जो अकर होता है हमारे डेटा में वो मोर देन वन बिट का ही होता है। ठीक है, इसलिए हमें चेकसम एरर डिटेक्शन चाहिए होता है। और मोर देन वन बिट के एरर को क्या बोलते हैं? बर्स्ट एरर। ठीक है, बर्स्ट एरर जब होता है तो उस समय हम पैरिटी चेक मेथड से अपना एरर डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए? चेकसम एरर डिटेक्शन चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेकसम एरर डिटेक्शन जरूरत क्यों है। अब चेकसम एरर डिटेक्शन में क्या है कि सेंडर साइड में कुछ स्टेप्स हैं एंड कुछ रिसीवर साइड में स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, मैं पहले सेंडर का बताता हूँ, देन आपको रिसीवर का बताऊंगा, देन एक और एग्जांपल करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए सेंडर साइड में आपको क्या करना होगा कि आपके पास डेटा होगा जो आपको नेटवर्क पर ट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, तो डेटा को आपको क्या करना होगा? कुछ फिक्स सेक्शन में आपको डिवाइड करना होगा। ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, डिवाइड करने का कंडीशन क्या है कि हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स हैं एंड कुछ सेक्शन में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो लेट सपोज आपके पास जो भी डेटा गिवन है उसको आपने के सेक्शन में डिवाइड किया एंड हर एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? एम नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास 20 बिट्स की डेटा है, 20 बिट्स का डेटा है एंड हर एक सेक्शन में आपने क्या किया? 5 बिट अगर रखते हो, 5 बिट्स, और अगर हर एक सेक्शन में रखते हो तो आपके कितने नंबर ऑफ सेक्शन बनेंगे? 4 सेक्शन बनेंगे। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 और के क्या नंबर ऑफ सेक्शन? के 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आपको गिवन नंबर ऑफ डेटा देंगे, उसको कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स रखिए। उसके बाद हर एक सेक्शन के डेटा को आपको ऐड करना होगा। कैसे ऐड करना है? बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में। ठीक है, तो आप वो जाकर पहले देख लो, या इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे वो उसको करते हैं। ठीक है, आप अगर डिटेल में अगर जानना है तो आप जाकर वो वीडियो देख लो। आप बस यूट्यूब पर सर्च करो कि बाइनरी एडिशन नॉलेज कैंपस, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देन आप अच्छे से इसको चेकसम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि हर एक सेक्शन के डेटा को ऐड करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ऐड करने के बाद जो आपका सम मिलेगा ना, सम का आपको क्या करना होगा? कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। सम का आपने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। और उसी जो कॉम्प्लीमेंट निकाला ना सम को, उसी को बोलते हैं चेकसम फील्ड। क्या बोलते हैं? चेकसम फील्ड। आपको याद होगा पैरिटी चेक में हम लोग क्या करते थे? डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर कर सेंड कर देते हैं एंड उसी एक्स्ट्रा बिट को क्या बोलते थे? पैरिटी बिट। अब वो पैरिटी बिट कैसे कैलकुलेट होता था वो हम उसमें देखते थे, पढ़ते थे कि क्या डेटा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम पैरिटी बिट डिसाइड करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी क्या करना है कि डेटा हमें दिया हुआ है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? चेकसम फील्ड कैलकुलेट करना है। और चेकसम फील्ड जब कैलकुलेट हो जाएगा तो डेटा को और चेकसम फील्ड को दोनों को एक साथ नेटवर्क पे हमें सेंड कर देना है। वहां पर हम पैरिटी बिट कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर हमें चेकसम फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस मेथड में हमें केवल यही सीखना है कि चेकसम फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया कि गिवन डेटा को कुछ सेक्शन में आप डिवाइड कर दो, हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है? हर एक सेक्शन को ऐड करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ऐड करने के बाद जो आपको सम मिलेगा, सम को आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सम का आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आएगा डेटा, उसी को बोलते हैं चेकसम फील्ड। फिर आपको क्या करना है? डेटा और चेकसम को दोनों को एक साथ नेटवर्क पर भेज देना है। ये हो गया आपका सेंडर साइड का प्रोसेस। रिसीवर साइड में आपको क्या करना है? रिसीवर साइड को बस इतना मालूम होगा कि जो सेंडर ने क्या किया था, हर एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ बिट्स रखे थे। ठीक है, तो रिसीवर भी क्या करेगा? उतने नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग वो भी सेक्शन बना लेगा अपना। ठीक है, वो भी अपना कुछ सेक्शन बना लिया एंड हर एक सेक्शन में उसने भी फिक्स नंबर ऑफ बिट्स रख लिए। फिर वो भी क्या करेगा? हर एक सेक्शन के डेटा को ऐड करेगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, जो प्रोसेस हमने सेंडर साइड में किया था। एंड फिर ये भी क्या करेगा कि जो सम मिला हमें ऐड करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। सम का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अभी कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो डेटा है ना वो एरर फ्री है कि या उसमें एरर है।
तो उसमें कंडीशन क्या है, अगर हमारा जो सम का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला, अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा जीरो आता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा जीरो आता है, तो हम बोलेंगे कि डेटा में कोई एरर नहीं है और डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर डेटा में जीरो नहीं आता, डेटा का जो कॉम्प्लीमेंट, जो सम का जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो जीरो नहीं आता तो हम बोलेंगे कि डेटा में कुछ ना कुछ एरर है और हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मीन्स रिसीवर सेंडर को फिर से सिग्नल भेजेंगे कि वो जो डेटा अभी आपने भेजा था उसमें कुछ एरर आ गया, आप फिर से वो डेटा पैकेट फिर से सेंड कर दो। ठीक है, अभी चेकसम कैलकुलेट करने के लिए आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए। मैं आपको सिंपली क्यों मैं बता देता हूँ। जीरो और वन का एडिशन वन होता है, वन और जीरो का एडिशन वन होता है, जीरो और जीरो का एडिशन जीरो होता है, और वन का एडिशन सम जीरो होता है और ये कैरी होता है, वन कैरी होता है। ठीक है, ये चारों आप याद रखो, या अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप मेरी एक वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल में लेट सपोज ये हमारा डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, तो हम हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं डेटा के। ठीक है, और हमने क्या किया, डिसाइड किया कि हर एक सेक्शन में 8 बिट होंगे, तो कितने सेक्शन बनेंगे, 4 सेक्शन बनेंगे। तो सेक्शन कितने बने, 4, और हर एक सेक्शन में कितने हमने बिट डिसाइड किया था, 8। तो एम इक्वल टू 8 और के इक्वल टू 4, ये हो गया। ये हो गया हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, हर एक सेक्शन के डेटा को ऐड करना था। तो ये सेक्शन 1 को लिखा डेटा और सेक्शन 2 के डेटा को, दोनों को लिखा। उसके बाद हमें इसको ऐड करना। अभी मैंने आपको बाइनरी एडिशन बताया ना कि 1 0 का क्या होता है 1, 0 1 का क्या होगा 1, 0 0 का 0, 1 0 1, 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1, और 1 1 का क्या होता है, जीरो सम होता है और एक आता है कैरी। लेकिन मैंने आपको अभी भी ये भी बताया कि जो आपको सम करना है वो बाइनरी एडिशन नहीं करना है, बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट में, कि जो भी आपका कैरी आता है ना लास्ट में, उसको लेकर आते हैं नीचे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसके नीचे लिखते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसको फिर से एक बार और एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन नॉर्मली जो करते थे। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 1, और फिर अब नॉर्मली फिर से बाइनरी एडिशन करेंगे। तो 1 1 सम हो गया 0, कैरी आया 1, कैरी 1 है और फिर यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 फिर हो गया 0 और कैरी आया 1, फिर कैरी 1 और ये 0, तो 0 और 1 हो गया 1, फिर 1 का 1 1 1 1 और 0 का 0, और ये तो आ ही गया था नीचे, तो ये तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एडिशन। अब इसमें हमें क्या करना होगा, सेक्शन 3 के डेटा को ऐड करना होगा। तो सेक्शन 3 के डेटा को यहाँ पर लिखा। अब सेक्शन 3 का डेटा लिख दिया यहाँ पे, फिर इसको बाइनरी एडिशन करो। तो 0 0 1 1 का 0, कैरी 1, फिर 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर कैरी 1, और फिर ये 1 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर अब कैरी 1 है, यहाँ पर देखो कैरी 1 है और ये 1, तो 1 1 मिलकर हो गया 0, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1। ठीक है, लेकिन वो 0 और ये 1 मिलकर कैरी सम, देखो यहाँ पे 1 1 किया था, 0 हो गया और कैरी आया 1। अब ये 1 और ये 1 मिलके क्या आया, सम हो गया 0 और कैरी हो गया 1, तो कैरी मैंने लिख दिया, सम आया क्या 0। अब उस सम के साथ इसको ऐड करना होगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। ठीक है, और कैरी हमारा आया 1। अब ये 1 और ये 1 फिर ऐड होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम आएगा 0, कैरी आएगा 1, तो सम मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 और कैरी आ गया यहाँ पर 1। फिर ये 1 और ये 0 ऐड होगा, तो 0 और 1 क्या होता है 0, सर 0 और 1 क्या होगा 1, और फिर 1 और 0 क्या होगा 1, तो ये हो गया एडिशन। तो ये हो गया सेक्शन 1 और 2 और 3 के डेटा का एडिशन। फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 4 के डेटा को लिखा, फिर इसको ऐड किया, नॉर्मली जैसे अभी मैंने एडिशन बताया उसी तरह ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारा क्या है, एक आया क्या, कैरी आया। तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, इस कैरी को लेकर आते हैं इधर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, इधर लेता है और फिर से इसको एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन। तो ये एडिशन मैंने किया, तो एडिशन आने के बाद ये हमारा सम आ गया। अभी हमें क्या करना था, लास्ट स्टेप क्या था कि सम का हमें क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, बस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, तो 1 को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 में, 1 को 0, 0 को 1, ये कर कर मैंने ये कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। और ये जो कॉम्प्लीमेंट निकला है, इसी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चेकसम। ठीक है, सेंडर साइड में मैंने ये स्टेप लिखा था कि डेटा को इक्वल कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दो, हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होना चाहिए, सारे सेक्शन के डेटा को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो सम आए, वो भी ऐड कैसे करना है, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ऐड करने के बाद जो सम है, सम का आप निकालो कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट ही आपको क्या कहलाएगा, चेकसम। उसके बाद क्या करना था, इसी चेकसम को डेटा के साथ अपेंड कर कर आपको नेटवर्क पे भेजना था। ठीक है, तो आपका पहले जो ओरिजिनल डेटा था वो नेटवर्क पे नहीं जाएगा, उसके साथ आपको क्या करना होगा, एंड में आपको अपना चेकसम लिखना होगा। तो चेकसम हमारा क्या है, 1 1 0 1 1 0
10, ये पूरा डेटा आपको जाएगा नेटवर्क पे, ठीक है। पहले जो ओरिजिनल डेटा था वो नहीं जाएगा, ये पूरा डेटा। और ये कौन सा सेक्शन का लाएगा, सेक्शन 5, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 8 बिट है। और ये हमारा कौन सा सेक्शन है, इसको मैं बस डिनोट करने के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारे चेकसम फील्ड है, ठीक है। ये हमने क्या किया, सेंडर साइड से अपने ये डेटा को भेज दिया। अभी रिसीवर साइड में डेटा गया, रिसीवर साइड में डेटा गया तो रिसीवर ने डेटा को रिसीव किया। रिसीवर को इतना पता है कि हर एक सेक्शन में आपको क्या रखना है, 8 बिट रखना है। रिसीवर ने कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स 40 है। 32 तो पहले थे और 8 चेकसम वाले हो गए, तो 40 बिट हो गए। तो 40 बिट है और हर एक सेक्शन में हमें कितना डालना है, 8 बिट, क्योंकि सेंडर ने ये इन्फॉर्मेशन रिसीवर को पास किया था, सिस्टम में वो पहले से फिट होता है कि सेंडर कितने बिट का सेक्शन बनाएगा। अभी उसने क्या किया कि 5 सेक्शन बनाएगा, क्योंकि 8 8 बिट रखना है हर एक सेक्शन में, तो उसने 5 सेक्शन बनाया, सेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। अभी वो रिसीवर को क्या करना था कि हर एक सेक्शन के डेटा को ऐड करना था यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, जो हमने सेंडर साइड में भी प्रोसेस किया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। सेक्शन 1 के डेटा को लिखा, सेक्शन 2 के डेटा को लिखा, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें क्या आया, एक यहाँ पर कैरी आया। फिर इस कैरी को लिखे हमने यहाँ पे, और इस कैरी को फिर ऐड करने के बाद फिर हमने इसको नॉर्मल एडिशन किया, बाइनरी एडिशन। उसके बाद ये हमें सम मिला। ये सम क्या हुआ, सेक्शन 1 और 2 के सेक्शन का एडिशन है। फिर हमें इसमें क्या करना होगा, सेक्शन 3 के डेटा को ऐड करना होगा। सेक्शन 3 के डेटा को लिखा, एज इट इज क्या था, 001 001 001 00 001 00। सेक्शन 3 के डेटा को हमने लिख दिया, फिर उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें ये मिला। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें फिर सेक्शन 4 के डेटा को लिखना होगा। सेक्शन 4 के डेटा को लिखा, फिर इसको सेक्शन 3 के डेटा का, ये सेक्शन 1 2 और 3 का जो सम आया था उसके साथ हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद ये मिला। फिर इसमें हमें क्या मिला, एक कैरी मिला। तो इस कैरी को हम लोग क्या करना होता है, फिर इधर लाना होता है लेस सिग्निफिकेंट बिट के साथ, फिर से इसका एक एडिशन करना होता है। तो ये हमें मिला, ये वाला सेक्शन 1 2 और 3 और 4 का एडिशन। लेकिन रिसीवर साइड में केवल 4 सेक्शन थोड़ी है, रिसीवर साइड में तो 5 सेक्शन है, उसको तो चेकसम फील्ड भी मिला है ना। तो चेकसम फील्ड के डेटा को भी वो यहाँ पर लिखेगा, और उसको भी एज ए, जैसे हम लोग एडिशन करते थे वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर कर, वैसे एडिशन करेगा। देखो ये 5th सेक्शन का ही डेटा है, 110 110 10 110 110 10, ठीक है। ये चेकसम फील्ड है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेकसम, ठीक है। उसके बाद ये हमने सम किया। सम का क्या करना था, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। सम का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 1 का 0 करते हैं। यहाँ पर तो सारा तो 1 ही है, तो सारे 1 का हमने क्या किया, 0 कर दिया। अभी हमें क्या करना था, जो सम का जो कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट को एनालिसिस करना था कि अगर कॉम्प्लीमेंट का, सम का कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, अगर वो 0 आता है तो हमारा डेटा एक्सेप्टेड है। अगर 0 नहीं आता है तो डेटा को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अभी हमारा क्या है, डेटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0, इट मीन डेटा हमारा एक्सेप्टेड है और हमारा डेटा में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी आप एक काम करना, किसी भी एक बिट को चेंज कर देना। लेट सपोज ये जो 1 है ना, इसको आप कर दो 0 रिसीवर साइड में। सेंडर साइड में तो जो था एज इट इज था, आप रिसीवर साइड में इसको बना दो 0। उसके बाद से आपका सेक्शन सब यही रहेगा सब। उसके बाद से आप ये रिसीवर साइड का कैलकुलेशन एक बार करो, अपने से करना, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो सम का कॉम्प्लीमेंट जो आप निकालोगे ना, वो 0 नहीं होगा, कहीं पे एक जगह 1 आ जाएगा। और 1 आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा में कुछ ना कुछ एरर है, और एरर तो है ही, आपने भेजा था 1 और आप रिसीवर साइड में आप रिसीव कर रहे हो 0, ठीक है। ये चीज आप अपने से करके देखना, आपको एक्चुअल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें समझ में आया होगा कि चेकसम फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंडर साइड में क्या प्रोसेस होता है, रिसीवर साइड में क्या प्रोसेस होता है। एंड अगर आपको ये एडिशन करने में दिक्कत आ रहा है ना, तो आप बस यूट्यूब पर सर्च करो बाइनरी एडिशन नॉलेज कैंपस, आपको वीडियो मिल जाएगा। और फिर एक और वीडियो देखना, बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नॉलेज कैंपस डालना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे मैंने आपको ओवरव्यू आपको दे दिया है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का तो कंप्लीट सिलेबस डालूंगा ही डालूंगा, साथ ही साथ मैं पूरे कंप्यूटर साइंस का जो भी आपका सिलेबस है वो सब मैं अपलोड करने वाला हूँ। जैसे आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, सारे सिलेबस में पढ़ाने वाला हूँ। तो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और एक ही चैनल पर आप अपना सारा बीटेक कंप्यूटर साइंस का आप कर सकते हो। एंड कुछ पेपर होते हैं जो अदर्स डिपार्टमेंट में भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। एंड बहुत सारे इसी सिलेबस को आप बीएससी या एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।